नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे TG2 के वर्क प्रोफाइल के बारे में। आप सभी लोग अपना TG2 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप लोग अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। और उसके बाद आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि हमको वर्क क्या करना पड़ेगा, हमारे ऊपर कौन ऑफिसर रहेगा जिसके अंडर हम काम करेंगे, हम किसको रिपोर्ट करेंगे और किस तरह की हमारी वर्क प्रोफाइल रहेगी, क्या क्या काम हमको करने हैं। इसके अलावा ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा जो कैंडिडेट्स UPPCL TG2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनके पास 10th क्लास और ITI की क्वालिफ़िकेशन है। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ बात कर लेते हैं कि TG2 की पोस्टिंग कहाँ पर होती है। देखिए, TG2 की पोस्टिंग जो होती है ना, वो होती है सब स्टेशन पे, बिजली घर पे पोस्टिंग होती है। ठीक है, सब स्टेशन सबसे छोटी जगह है UPPCL में, सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटा ऑफिस है। और एक्चुअल में यही वो ऑफिस है जहाँ से आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जाती है। एक सब स्टेशन के ऊपर सब डिवीज़न होता है, एक सब डिवीज़न के ऊपर एक डिवीज़न होता है। तो ये समझिए कि एक सब डिवीज़न के अंडर 4 या 5 सब स्टेशन आ सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 बिजली घर आ सकते हैं और एक डिवीज़न के अंदर 4 से 5 सब डिवीज़न आ सकते हैं। और ऐसे ही एक डिवीज़न ऑफिस के ऊपर होता है सर्किल ऑफिस। तो जो जो TG2 होता है उसकी पोस्टिंग होती है कहाँ पर, आपके बिजली घर पे पोस्टिंग होती है, मतलब सब स्टेशन पे। और सब स्टेशन के जहाँ उसकी पोस्टिंग होती है उसके जस्ट ऊपर जो TG2 के ऊपर जो होता है उसका जो सुपीरियर होता है वो होता है जूनियर इंजीनियर। जेई की वैकेंसी भी आप लोग जानते हैं निकलती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है और प्रमोशन, जब आप लोगों का प्रमोशन होगा तो आप भी जेई ही बनेंगे। और जेई से ऊपर SDO होता है जो सब डिवीज़न ऑफिस में बैठता है, और सब डिवीज़न ऑफिस से ऊपर जो, क्योंकि डिवीज़न ऑफिस है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। और एक्चुअल में अगर आपकी पोस्टिंग देखी जाए डिवीज़न के दायरे में होती है और सब स्टेशन पे होती है, तो आपका जो मेन रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, जो वहाँ से आपकी सैलरी वगैरह छुट्टी वगैरह निर्धारित होंगी, वो एक्सचेंज ऑफिस से होंगी। ये समझ के चलिए आप, जहाँ आपकी सर्विस बुक खोली जाएगी वो सब आपकी डिवीज़न ऑफिस में होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है TG2 की, क्लास 3rd की पोस्ट जो होती है उसमें सबसे छोटी यूनिट है TG2 की, जो प्रमोशन होते होते ऊपर तक जा सकती है। TG2 का प्रमोशन जेई पे होता है, जेई का प्रमोशन फिर सब डिविजनल ऑफिसर पे होता है, सब डिविजनल का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पे होता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का होता है चीफ इंजीनियर पे। तो ऐसे करके प्रमोशन की हियरार्की बनी हुई है, एक निर्धारित समय सीमा है। एक ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। एक TG2, अगर सिंपल TG2 है, मान लीजिए उसके पास पॉलिटेक्निक की डिग्री नहीं है या फिर बीटेक वगैरह उसने नहीं करा हुआ है, तब 10 साल बाद वो जेई बन जाता है। और ऐसे ही एक जेई अगर उसके पास पॉलिटेक्निक उसकी डिग्री नहीं है, क्या कहते हैं, बीटेक की, तो वो भी 10 साल बाद एक SDO बन जाता है। और ऐसे ही एक SDO 10 साल की सर्विस करने के बाद एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाता है। तो जैसे आप लोग हैं, अगर आपके करियर ग्रोथ के बारे में बात करी जाए तो एज ए TG2 आप एक सर्टेन टाइम बाद, मतलब कम से कम देखिए SDO तो आप बन जाएंगे रिटायरमेंट तक। और हो सकता है अगर वैकेंसी अच्छी रहती है और प्रमोशन टाइम पर हो जाते हैं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी बन जाएं। लेकिन अगर किसी के पास डिग्री है पॉलिटेक्निक की, क्योंकि अगर TG2 के पास पॉलिटेक्निक की डिग्री है तो 5 साल बाद ही उसे जेई बना देते हैं, तो इसलिए उसके चांस SC पर पहुंचने के भी होते हैं। और उसमें भी अगर उसके पास बीटेक की डिग्री है तो उसके चांसेस चीफ इंजीनियर तक पहुंचने के हो सकते हैं, क्योंकि SDO पे उसका प्रमोशन फिर 5 साल में ही हो जाएगा। जेई से SDO बनने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 साल लगेंगे। उसका एक कोटा निर्धारित होता है, हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप हमारे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं। उस सब चीज़ों के बारे में भी हम आपको दिखा सकते हैं, ठीक है, पुराने वीडियोज़ में। बाकी अब हम बात करते हैं, आपके माइंड में होगा कि मुझको वर्क क्या करना पड़ेगा, मेरा वर्क क्या होता है। देखिए, TG2 को बहुत सारे डेली टू डेली वर्क करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात है कि आपका पब्लिक से सीधा जुड़ाव है। पहला वर्क, जो अगर प्रायोरिटी की बात करी जाए कि आपका पहला वर्क किस चीज़ का है, तो भाई पहला वर्क तो यही है कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, जिस बिजली घर पे आपकी पोस्टिंग हुई है, उस बिजली घर के दायरे में जितने भी गांव आ रहे हैं या फिर ये कहें जितने भी घर आ रहे हैं, उन पे प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फेल होती है किसी वजह से, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को आप मेंटेन कर पाएँ, सप्लाई मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, तो जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग हो रही है वहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी अपनी सही से प्रोवाइड करा सकें। मान लीजिए वहाँ पर तार टूट के गिर गया है, आपको खुद चढ़ के तार नहीं करना है, संविदा कर्मचारी होते हैं, फील्ड स्टाफ और भी होता है, आप उन्हें असिस्ट करेंगे या कहें सुपरवाइज़ करेंगे। असिस्ट करना तो नहीं, सुपरवाइज़ कहें कि आप उन्हें सुपरवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो तार टूट के गिर गया, खम्भा टूट के गिर गया है, ट्रांसफार्मर फूक गया है, फॉल्ट हो गया है, तो आपकी पहली जो प्रायोरिटी होती है वो ये है कि आप उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में रिस्टोर करें इलेक्ट्रिसिटी को जो ख़राब हो चुकी है। आपको खुद खंभे पे नहीं चढ़ना। कई सारे लोगों का माइंड में होगा कि TG2 को क्या खंभे पे चढ़ना पड़ता है, खंभे पे चढ़ के वो तार सही करेगा या
फिर वो खंभे पर उतर के किसी का तार काटेगा, ये काम आपको नहीं करना। इसके लिए लाइनमैन होते हैं। लाइनमैन की वैकेंसी अब नहीं आती, सिर्फ संविदा पे रखे जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। आप लोग उसे सुपरवाइज़ करेंगे, आपका काम है उससे करवाने का, ठीक है, या आप उसके साथ रहेंगे। टीम होती है, उस पूरी टीम में आप रहेंगे, आपके साथ वो लोग रहेंगे। एक्चुअल में आप पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जो ये संविदा वाले हैं थोड़ा ऐसे ही रहता है इनका साथ, ठीक है। दूसरा क्या है आपका काम भाई, जब इलेक्ट्रिसिटी सब दे रहे हो तो बिल भी लेना है, तो बिल कलेक्ट करना। बिल कलेक्ट करने वैसे कैशियर होते हैं, TG2 की पोस्टिंग में वैसे कैशियर होती है, क्योंकि मोस्टली जो TG2 है वो कैश काउंटर पे भी वर्क कर रहे हैं कैश कलेक्शन करने का। पर यहाँ कैश कलेक्शन से मतलब ये है कि आपके पास लिस्ट होती है, आप बिल मतलब कंज्यूमर से बिल लेने के लिए जाते हैं। आपकी जो फील्ड में टीम होती है, जिसमें जेई होता है, आप होते हैं, पूरी टीम जाती है और घरों पे जाकर जो बड़े बकायेदार होते हैं, बड़े डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, उनके घर नॉक करेंगे या उनसे कहेंगे भाई आप अपना बिल जमा कर दीजिए। ये प्रक्रिया आप फ़ोन पे भी करके कह सकते हैं। जब वो इस चीज़ को नहीं करते हैं तो फिर आप उनकी लाइन डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसमें भी आपको खंभे पर चढ़ के नहीं करनी है, वही लाइनमैन करेगा, आप उसकी लाइन डिस्कनेक्ट करेंगे। जब लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने मान लीजिए 10 घरों की लाइन डिस्कनेक्ट करी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो वापस लाइन जोड़ के चोरी करने लगे बिजली और चलाने लगे। तो अगर वो चोरी कर रहे हैं तो फिर उनकी FIR करनी। और फिर ऐसे लोग जिन्होंने कनेक्शन ले ही नहीं रखा है और डायरेक्ट बिजली चोरी करके चला रहे हैं कनेक्शन, तो उनकी FIR करनी। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको ही करनी पड़ती हैं। अब जब लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो उनके बिल भी गलत होते हैं कई बार। मान लीजिए कि मीटर रीडर ने गलत बिल डाल दी, गलत रीडिंग डाल दी, या फिर किसी वजह से मीटर जंप कर गया उनका, मीटर ख़राब हो गया, तो अगर वो बिल रिवीजन करने के लिए जो रिपोर्ट लगती है वो आपके द्वारा ही लगती है। आप साइट पे जाके देखेंगे भाई मीटर में कितनी रीडिंग चल रही है, तो आप उसको नोट करके देंगे, से जेई वेरीफाई करके डिवीज़न में भेजेगा। या फिर मान लीजिए कि अगर मीटर ख़राब हो गया तो उसकी रिपोर्ट भी आप देखेंगे, जल गया है, फूक गया है, क्या बात है, जंप कर रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो ये रिपोर्ट भी आप ही लोग लगा के देंगे। कोई नया कनेक्शन ले रहा है, तो आजकल तो ऑनलाइन कनेक्शन लिए जाते हैं, तो कनेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं लोग, जब अप्लाई कर देते हैं तो एक एस्टीमेट बनता है। उस एस्टीमेट में ये देखा जाता है कि भाई जो भी कनेक्शन ले जा रहा है, चाहे डोमेस्टिक का हो, ट्यूबवेल का हो, या फिर उसका हो, क्या कहते हैं, घरेलू हो, मतलब इंडस्ट्रियल हो, तो भाई उसमें ये देखा जाता है कितना लंबा तार चाहिए, मतलब कितना वायर लगेगा, कितने खंभे लगेंगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर की नीड तो नहीं है, तो ये सब रिपोर्ट आप लगा के देंगे। वैसे तो जेई के साइंस से आगे जाती है, लेकिन एक्चुअल में जो साइट विजिट करेंगे आप ही जाके करेंगे, आपके बाद जेई जाता है, जेई जाके चेक करता है कि हाँ, वैसा आप ही को भेज देगा कि भाई जाओ तुम ही जाके देख के आ जाओ, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए किसी के घर में कोई सप्लाई प्रॉब्लम चल रही है, वो भी आपको जाके डील करते हैं, करवाते हैं आप किसी और से, पर डील आप करते हैं, ठीक है। किसी को अपना नाम वगैरह चेंज करवाना है, या फिर कोई ऐसी बात है, मान लीजिए किसी की लाइन शिफ्ट होनी है, किसी के घर के आगे, घर के ऊपर से तार होकर गुजर रहे हैं, खंभा उसके घर बिल्कुल जस्ट घर के अंदर लगा हुआ है, या बिल्कुल ऐसा है कि लाइन गिरने वाली है, तो इस तरह की जो साइट की रिपोर्ट है वो भी आप ही लगा के भेजेंगे। कुल मिला के आपका साइट वर्क होता है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है, साइट वर्क होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि एक जो सब स्टेशन होता है उस पर एक से ज़्यादा TG2 हो सकते हैं, और एक सब स्टेशन पे जेई लेकिन एक ही मिलता है आपको, लेकिन एक सब स्टेशन पे 1 2 3 4 से ज़्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम 4 TG2 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 TG2 तो आपको मिलता ही है, ये समझ के चलिए, ठीक है। एक सब स्टेशन पे कोई प्रॉपर टाइम आपका नहीं होता भाई, फील्ड का वर्क है। इलेक्ट्रिसिटी आज की प्रॉपर प्राइमरी नीड है, ठीक है, सबको चाहिए, 24 घंटे चाहिए। अगर रात को ख़राब हो जाए तब भी आपको सही करने के लिए जाना पड़ेगा, सुबह ख़राब हो जाए तब भी आपको सही करने जाना पड़ेगा, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी आए, लेकिन आपको सही करने के लिए तो जाना पड़ेगा ही, ठीक है। उसमें सही करने का मैंने फिर बताया, आपको खुद नहीं करनी, पर आपको वहाँ रहना तो पड़ेगा ना, आपको पब्लिक को फेस करना पड़ेगा, उनसे डील करना पड़ेगा। जिन लोग गुस्सा भी करते हैं, कुछ लोग अलग तरह की एक्टिविटी भी करते हैं, आप आजकल देखते ही रहते हैं, इन सब चीज़ों को भी आपको डील करना पड़ता है, ठीक है। कई मामलों में, कुछ मामलों में रिस्की भी हो जाती है कई बार जॉब, तो इन सब चीज़ों को भी आपको डील करना पड़ता है ना, तो ये सब चीज़ें भी आपको डील करनी पड़ती है ना। तो आप टाइम्स का कोई प्रॉपर है नहीं, वैसे 10 से 5 का टाइम होता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। और क्योंकि फील्ड वर्क है और प्रेशर आजकल डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए, तो संडे सैटरडे मुश्किल ही होते हैं कि छुट्टी के मिले, या पब्लिक हॉलीडेज़। वैसे आपको छुट्टी वगैरह मिलती है, 14 छुट्टी साल की होती हैं, इसके अलावा 31 अलग होती हैं, 365 अलग होती हैं, पर वो पूरी तरह से आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी एक वाइटल रोल आप लोग प्ले करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऑफिस जॉब टाइप की ये जॉब नहीं है ना, ठीक है। तो आपका करियर ग्रोथ इसमें अच्छी पहले ही बता दी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।